जनता में आक्रोश है अग्निवीर को लेके, किसानों को परेशानियों को लेके, शेड्यूल ट्राइब की आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में बड़ी गुस्सा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बांग्लादेश में आए राजनीतिक संकट पर प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने इशारों में केंद्र में काबिज बीजेपी सरकार को भी चेतावनी दे डाली। चंद्रशेखर का कहना है कि बांग्लादेश जैसे हालात तब होते हैं जब किसी भी देश में सरकारें खुद को जनता का मालिक समझने लगती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकारों को ऐसे मुद्दों पर समय रहते कदम उठा लेने चाहिए। देखिए, आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब जनहित के मुद्दों पे जो है सरकार विफल होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीजें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पे चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अग्निवीर योजना और किसानों के मुद्दे और आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और दावा किया कि इन मुद्दों की वजह से लोग परेशान हैं, उनका गुस्सा भी बढ़ रहा है। अगर सरकार तानाशाही करेंगी तो जनता, देखिए हम करते क्या, हम दूसरे देशों से जब ये आजादी की लड़ाई चली तो बहुत सारे देशों ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उसका एक एहसास हमारे यहाँ भी था। तो जब कहीं से बढ़ावा मिलता है तो फिर जनता में आक्रोश पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बहुत शांतिप्रिय, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह की आशंका नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई जिस तरह चाइना से हमसे लगातार चाइना हम पे हमला कर रहा है, जिस तरह चाइना हमारी जमीनों को कर रहा है, तो कोई ऐसे विषय जिससे जनता में आक्रोश है, अग्निवीर को लेके, किसानों को परेशानियों को लेके, शेड्यूल ट्राइब की आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में बड़ी गुस्सा है। तो सरकार को इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती थोपना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में बीते कई दिनों से लगातार परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही। छात्रों के विरोध से निकली चिंगारी से देश जल रहा है। इस बीच व्यापक पैमाने पर हिंसा अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को उपद्रवियों के गुस्से का सामना लगातार करना पड़ रहा है और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं भारत में भी इसको लेकर खूब सियासत हो रही है और पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।